बता देते है ना तुम लोग को, पीएच स्केल बता देते, आईपीएच मान हम बताएंगे कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना है, उसी में तो बता देते कैसे निकालना है कि ना। अच्छा चलो इसमें भी बता देंगे। अब बता बुआ रे, कुछ पूछ लिया जाए। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है ना खट्टा। बुआ रे ई लिटमस पेपर को कैसा करता है? नीला से लाल कर देता है। उसके बाद बताओ रे बुआ, ई अभिक्रिया कर क्या देगा? H+ आयन देगा। H+ देगा आयन। ये बात किसने कहा था? आर्हेनियस दा। कौन के थे? आर्हेनियस दा। हाँ है कि ना? आर्हेनियस। अरे दार, ये तो दा हम लोग में लगता है कि ना, हम लोग लगाते इज्जत देने के लिए, है कि ना। कैसे गांव के कोई आदमी बेटा आता है का दादा काचा, है कि ना, तो अब तो मर गए, है कि नहीं, तो हम लोग से बहुत बड़ा ना होंगे, तो दा, है कि ना। समझा कि दा का मतलब समझता है ना, ये गाँव में दादा बोलता है ना, बोलता है वैसे ये आर्हेनियस दा। कोई दिक्कत? हम लोग देख कितना सम्मानित आदमी है, जो सम्मान से कितना सबको पुकारते हैं, है कि नहीं। चलो उसके बाद बताए रे बुआ, आर्हेनियस ये बात बोला। अब बताओ कोई भी चीज़ प्रबल है या दुर्बल है, ये बात हम तुम लोग को तो बता चुके हैं। प्रबल होगा तो H की मात्रा कते कम या बेसी? कम। अगर इत कते के लिए अम्ल के लिए, क्षार के लिए प्रबल रहेगा तो उसके लिए कते OH की मात्रा कते कम की बेसी? कम। अच्छे O का मात्रा 2 से अधिक हो जाए, O 2 से अधिक हो जाए तो क्या होगा बताओ? अम्ल होगा। दुर्बल अम्ल तो है ही, लेकिन अम्ल होगा। दुर्बल अम्ल कब होगा? जब उसमें क्या जुड़ जाएगा? कार्बन जुड़ जाएगा। जब उसमें कथी जुड़ जाएगा? कार्बन जुड़ जाएगा, तो वो कथी हो जाएगा? दुर्बल अम्ल। बउआ रे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा जे बताओ हाँ तुम्हारा कौन सा प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, ये सब पूछेगा। याद रखना है क्वेश्चन से 4 गो ऑप्शन दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में कौन प्रबल है, या 4 गो ऑप्शन दे देगा, पूछेगा दुर्बल है कि नहीं। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग का इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल है, निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल है। चलो तू लोग बताएगा हमरा अम्ल के बताना। Na2O दे दिया है, CO CuO CaOH2 HNO3। बता इसमें से अम्ल कौन है? हाँ बता अम्ल कौन है इसमें, बता। अरे मुँह करो, जिससे पूछेगा सब बताना। बताओ इसमें अम्ल कौन है, इसमें बताओ अम्ल कौन, चारों में से कौन अम्ल है? ई अम्ल है, ई अम्ल है, ई है, ई वाला ऊपर वाला। चल ऊपर वाला बोल रही है एगो। चलो बुआ तू बैठ जा। अरे वो खड़ा हो, तू बताओ इसमें अम्ल कौन है? बताओ अम्ल कौन है इसमें? उतना टाइम नहीं देंगे, टाइम नहीं। ई वाला हम बैठ जा, तू खड़ा हो, बता इस सब में अम्ल कौन है? जल्दी बोल, जल्दी बोलो। ई की हाँ कौन अम्ल है? जल्दी बोल, टाइम वेस्ट हो रहा। हाँ चलो तू बता अम्ल कौन होगा? नीचे वाला ये अम्ल बोल रहा है। चलो तू बता कौन अम्ल होगा इसमें? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। Na और बोलो रे बुआ, तू नीचे बोल रहे पीछे वाला। हाँ अम्ल कौन है इसमें? HNO3 ई तुम्हारा अम्ल है। हम भैंस सब कहीं कम तो सबका कितना बाल गोल है, खाली ऐसे ऐसे। अब तो दशहरा का टाइम आ गया, आँख में काजर, ए में बढ़ाओ ऐसे ऐसे पोत ओकरा बढ़िया से। पढ़ाई लिखाई बंद कर दिए तू सब, खाली पोता पोतल कर। तू सब हियाँ बढ़ा लिया इसे बगनोचवा लेखन। हाँ हाँ ऐसे बढ़ा लिए का 20 रंग के रंगी है, वही जिंदगी वही बिरंगी पोते में तो सके दिन चल जाए लो। पढ़ाई लिखाई में तो एक जिंदगी रहता हूँ ना, पोता पोतल में ज़िंदगी चल जाता हूँ। चलो हम बताए रे बुआ, H की मात्रा जिसमें होगा वो अम्ल होगा। H है ना खाली, ई का है भैया, ए में OH है, तो ई कथी हो जाएगा? क्षार हो जाएगा, क्षार या भस्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ ये बता था, जैसे कुछ ना अम्ले होगा ना क्षारे होगा। इनमें O की मात्रा 1 है, इनमें O की मात्रा 1 है। बोल सब कहीं का, ये सब बॉल के होल स्क्वायर हो। हाँ समझा कि नहीं? चलो अब बताना है तुरा बुआ, इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है। भस्म में नहीं है, ध्यान देना सुनना। KOH नहीं पूछ रहा है,
OH3 ZNO HACl। ये मैं कह रहा कौन भस्म नहीं है, बता इसमें भस्म कौन नहीं है, बता। हाँ बता भस्म कौन नहीं है इसमें। इसमें पूछ रहा है भस्म नहीं है, मतलब कहने का मतलब कथी होना चाहिए, इसमें भस्म कौन है बता। ई कथी होगा बता पहले। हाँ ई कथी होगा, लवण होगा। ई कथी होगा, लवण होगा। ई कथी होगा भैया, भस्म होगा। ए भी भस्म होगा, ए भी भस्म हो गया। ई कथी हो जाएगा, लवण हो जाएगा। बस जो लवण है उसको छाट लो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। इसमें ZNO छोड़ दिया है, H छोड़ दिया इसमें, H इसमें छोड़ दिया हुआ है, इसी किताब में भी छोड़ दिया है H। कोई दिक्कत। तब बउआ रे हम ये बात तो लोग को बता चुके हैं। देखो अम्ल और भस्म पहचानने का तरीका, अगर अम्ल दे दे Na2O, देखो जब भी इस तरीका समझाते हैं, अगर पूछेगा जो अम्ल इसमें से कौन है, अम्ल कौन है, तो देखो तरीका हम बता रहे हैं कैसे तुम लोग पहचानना, एकदम एकदम अच्छा तरीका है। ये दे दिया है, कहा गया रे बुआ इसमें जो निम्नलिखित में से अम्ल कौन है, एकदम अम्ल पहचानने का एकदम शॉर्ट ट्रिक देते हैं। जो अम्ल कैसे हम पहचाने किसी चीज़ का अम्ल, इसमें कौन अम्ल है कौन नहीं है, इसको पहचानने का तरीका। देखो अम्ल पहचानने का तरीका समझो, जिसमें भैया H का मात्रा होगा वो कथी होगा, अम्ल होगा। जिसमें H का मात्रा होगा कथी होगा, अम्ल होगा। इसमें H का मात्रा है नहीं, इसमें H नहीं, इसमें H है लेकिन कथी है, OH है, ये कथी हो जाएगा, भस्म होगा। तो अम्ल भस्म पहचानने का तरीका समझो बउआ रे, जिसमें OH रहे वो कथी होगा, भस्म। और जिसमें बउआ H+ रहे तो कथी होगा, अम्ल हो जाएगा। कथी हो जाएगा, अम्ल। कोई दिक्कत, ये समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ किसी को दिक्कत नहीं है रे बुआ। चलो अब आगे चलते हैं। तो अम्ल भस्म समझ गया ना तू लोग। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में अंतर भी आप लोग को हम बता देंगे, हम देखेंगे क्वेश्चन इसमें मिलेगा तो हम तो बता देंगे, है कि नहीं। लेकिन तू लोग में नहीं पूछेगा प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल, ये सब नहीं पूछेगा। ये सब पूछता है BPS से, उसमें सजा के दे देता है, पूछता है जे अथी करो बढ़ते क्रम में लिखो, सबसे प्रबल है उसको लिखो, दुर्बल तो तंगा कम प्रबल है उसको लिखो, ऐसे करके दे देता है उसमें, है कि नहीं। चलो हम बताएं रे बुआ तू लोग को जो अम्ल pH स्केल बताएं, pH स्केल बताया है ना। आज हम pH मान, अच्छा ये चीज़ तू लोग समझा कभी, pH स्केल से पहले pH मान से पहले एक चीज़ बताते हैं। कभी तू लोग देखा है अम्लीय वर्षा का नाम सुना है, हैं अम्लीय वर्षा का नाम सुना होगा तू लोग, लेकिन सब कहता है कहते किसी से चर्चा करेगा ना अम्लीय वर्षा क्या होता है, सब कहेगा कहते अगर अम्लीय वर्षा में कहते होगा बारिश होगा ना देश जल जाएगा। ऐसा नहीं है, हम लोग का हर साल अम्लीय वर्षा होता है, जिसका मान कितना होता है बुआ, 5 होता है। कहते होता है 5 होता है, समझा कि नहीं। तो pH मान 5 होता है, pH मान हम झेल नहीं सकते, 5 आराम से झेल लेगा, है कि नहीं। तो जिसका pH मान 5 होगा वो कहते होता है बुआ, वो अम्ल की क्षार अम्ल होगा, है कि नहीं। तो ये वर्षा का जल जो कहता है ना अम्लीय वर्षा, उसका pH मान है 5.समथिंग के करीब में रहता है कि नहीं। ये वर्षा कब होता है मालूम है, तुम लोग गांव देहात में कहता है चित्रा वर्षा, जो इस टाइम में ही होता है चित्रा, है कि नहीं। इस टाइम में ही चित्रा बारिश होता है, जो कथी होता है अम्लीय वर्षा होता है। उसमें देखना हाँ जितना जो लड़की सब दलिद्र होती है अथी में अथी हाँ ढील लेता वो रहता है, वो सब नहा लेगा तंगा देर में तंगा कम से कुछ मात्रा में कम हो जाएगा, पूरा तो कम नहीं होगा, कुछ मात्रा में कम हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा मच्छर, उसके बाद तुम्हारा 800 कीड़ा मकोड़ा है ना, ये सब कथी होता है बुआ, मर जाता है इसी में, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो अब pH मान निकालने का तरीका समझते हैं। कथी बुआ, pH मान निकालें। देखो रे बुआ pH मान निकालने के तरीका एक ही फार्मूला है, समझा ना। pH मान निकालने का एक ही फार्मूला है, ये फार्मूला कहती है log 10 अगर पर H+ आयन, ये कथी के लिए, अम्ल के लिए। अगर क्षार का बात करेगा तो कथी होगा बुआ, log OH-, ये तुम्हारा अम्ल के लिए हो जाएगा और ये तुम्हारा क्षार के लिए। क्षार और भस्म में की होता है याद रखना। हाँ कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। चलो इस पर एक क्वेश्चन देता है, इस पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है ना, इस पर इसको रह दे, पूछ देगा 0.001
बिलियन बिलियन में H प्लस आयन का pH मान क्या होगा, pH मान क्या होगा, क्या होगा। तो देख रहे बुआ, इसको कथी करना है एक तरीका से, इसको हम उड़ाएंगे तो कथी हो जाएगा बुआ, बट्टा में क्या को सुनना, 3 गो सुनना, तो हम एक बट्टा में लिख सकते हैं 3 गो सुनना। और याद रखना जब बट्टा में जय गो सुनना pH मान उतना ही, समझ कि ना, बट्टा में जितना सुनना होगा बउआ उतना ही कथी होगा उसका pH मान होगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। जैसे अगर हम बनाएंगे तो कैसे, इसका pH मान 3 होता है, समझ कि नहीं। अब बनाएंगे कैसे भैया, तो बनाने का तरीका समझ बउआ रे, इसको लिख सकते हैं हम, एक फार्मूला बताएं। अगर कोई भी चीज़ अगर रहता है तुम्हारा 1 बट्टा में -x रहता है, ऐसे रहता है ना, माइनस ऊपर आता है कथी हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये कैसे होता है तो लोग को हम तरीका बताते हैं। अब देखो मैथ तो नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर मैथ पढ़ाते हैं तो हम तुमको बताते हैं एकड़ पावर 0 एकड़ पावर 1 है ना। अगर ऊपर जाएगा तो माइनस कैसे हो जाएगा समझो वो रे। हम जानते हैं एक फार्मूला घाटा है जनता है, अगर x के पावर कते होता है m अब भागे x के पावर n तो कते फार्मूला होता है x के पावर m माइनस n, ये फार्मूला होता है। तो हमारा होगा बुआरे x के पावर m माइनस n। m देखो अगर तुम्हारा ये फार्मूले से हम बताते हैं, अगर x के पावर m है और भागे x के पावर m है तो अगर फार्मूला होता है x के पावर m माइनस n। यहाँ पर देखो अगर कुछ नहीं है तो x के पावर हम 0 लिख दें यहाँ पे, हाँ लिख सकते हैं कि नहीं, चाहे 10 के पावर 0 लिखो। 10 के पावर 0 का मतलब कहते होता है 1 होता है, किसी के पावर 1। अभी कहते हैं 10 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो गया कि नहीं। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो कहते देखो दोनों भाग में है आधार सेम है तो ये फार्मूला पर बढ़ जाएगा कि नहीं। तो 10 m के मान कितना हो गया तुम्हारा 0 और n के मान कितना होगा 3, तो कितना होगा 10 के पावर -3 हो गया कि नहीं। अभी मैथ का है, अब मैथ के अब तू लोग नहीं पढ़ा है तो अब तू लोग समझो, हम उसमें हम यहाँ नहीं मैथ पढ़ाने जाएंगे। तो कथी हो जाएगा बुआ, ऊपर ले जाएंगे तो कथी हो जाएगा 10 के पावर -3। अब इसमें h प्लस आन का मान कितना आ गया 10 के पावर -3। तो चलो अब बनाते हैं हम, क्या हम ई फार्मूला लिए हैं, नहीं ई फार्मूला से चलेंगे। तो log 10 h प्लस आन log 10 एकड़ पावर कितना होगा। याद रखना यहाँ ये जो पावर होता है वो किधर आता है, तो भैया इधर चला आता है। पावर जो होता है इसका लॉग में इधर इसका नियम होता है, तो माइनस ऑलरेडी है, माइनस यहाँ तक कहते हो जाएगा प्लस log बेस 10 मतलब ओकर पावर ओकर, लॉग में ओकर पावर ओकर का मतलब 1 होता है। तो 3 गुने 1 तो कितना हो गया 3। ये तुम्हारा कहते होगा लॉग का नियम से तुमका निकलेगा। ये कभी कभी पूछ देता है तू लोग में, जो लॉग के नियम से कहते निकाले pH मान निकाले, कोई दिक्कत है यहाँ तक, हाँ किसी को नहीं। चलो एक और फार्मूला तक देखो, कभी कभी जब खिसिया गया ना ओकरा हो सके तो कभी मार उठा के आल होगा घरे से कौन एग्जामिनर, तो खिसिया का क्वेश्चन पूछ देगा। कैसे पूछेगा देखो, हाँ खखोर के कैसे क्वेश्चन पूछता है देख लो बुआ। बुआ रे कहेगा कहते तुम्हारा 1/10,000 1/10,000 ग्राम में OH का, अब 10 ग्राम बिलियन लिख लेना, 10 ग्राम बिलियन में OH का pH मान निकालें, pH मान निकालें। अब कैसे निकलेगा OH का pH मान, अब बताओ कैसे निकलेगा, बताओ OH का pH मान कैसे निकलेगा। तू लोग को क्या करेगा बताओ। हम भैया पहले इसका हम H प्लस आयन निकाल दो, कति निकाल दो H प्लस आयन निकालो इसका, तो कते हो जाएगा 1/10, हाँ 1/10 के पावर कितना हो 1 2 3 4 तो -4 हो गया। तो इसका पहले इस नियम से निकालो, ई नियम से कते निकालेंगे भैया, ई निकालो, अरे माइनस नहीं होगा ई प्लस होगा, जब ऊपर ले जाएंगे तब कते होगा -4 होगा। अब इसको इस पर बैठा दो, अब यहाँ कते लिखेंगे भैया -4, अब यहाँ कते हो जाएगा भैया +4, अब यहाँ आएगा तो बेस 10 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 4। अब हम जानते हैं भैया pH स्केल में कते होता है बुआ, यहाँ से यहाँ कते होता है, यहाँ अम्ल मतलब H प्लस होता है, यहाँ कते हो OH है, और दोनों जोड़े तो कितना आता है बुआ 14 आता है कि ना, यहाँ से यहाँ 14 आता है कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं बुआ, यहाँ लिख सकते हैं pH स्केल में इसलिए pH प्लस POH
माइनस बराबर कितना 14। एक मान कितना है बताओ अभी 4 आया कि ना, तो 4 प्लस POH माइनस बराबर 14। ये 4 कथी में है प्लस में, तो ऊपर जाएगा था माइनस में, तो POH माइनस 14 माइनस 4, तो POH माइनस कितना हो जाएगा 10। ये कभी कभी घुमा के पूछ देता है क्वेश्चन, ये समझ ना, पीएच मान ही पूछ दिया, यहाँ पूछना कथी चाहिए ई मान ना पूछना चाहिए था। तुमने थोड़ा सा मतलब कहने का मतलब एन कथी होता है, देखो NaH है तो PH मान, Na है तो POH मान, ऐसा ना होना चाहिए। यहाँ PH माने पूछ देता है कभी कभी। ये क्वेश्चन कहते हैं पूछता है मालूम है, जब तू लोग कंपटीशन में बैठेगा ना तो क्वेश्चन पूछेगा। अगर तू लोग में कब पूछेगा, जब हार्ड क्वेश्चन करना होगा ना तब यही पूछेगा तोर क्वेश्चन, समझा कि नहीं। इस पर हम आप लोग को 5 क्वेश्चन अपना हाथ से लिख के तुम लोग को हम सामने भेज देंगे। कल उसको कि काम करेगा गोरथारी में या ताखा पर रख दिया, उसके बाद लेके 5 मुट्ठा अगरबत्ती, अभी तक अगरबत्ती के टाइम चलते हैं भगवान के, क्या माता रानी के अभी तक अथी चल ही रहा है पूजा, उनमें से 5 अगरबत्ती लेकर एकदम ऐसे ऐसे घुमाइए ले एकदम पूरा कहे हे भगवान आ जा बुद्धि, पेंट करे वाला बुद्धि, मुँह पर पोते वाला बुद्धि, है कि ना। तू नाखून कटा ले, हम आया कह दे रहे हैं, हमारा बस कल पर वक्त है, कल नील कटर कोई लगा था, हम उसको देख कल कर्जे काटे थे। कौन था कल, कौन सा दिन है, मंगल है ना, मंगल एक काटेंगे कल, याद है। हम उसको बोल रहे हैं, लग रहा है मजाक भैया कर रहे हैं हमरा से ना, मजाक कर रहे हैं भैया, हम नहीं काटेंगे, तो रुक ना हम कैसे काटते हैं वो बताते हैं। चलो तो पीएच मान समझा कि नहीं, कोई दिक्कत। अब हुआ रे, अब कौन भी चीज़, अब देखो अब हम अम्ल और क्षार का अभिक्रिया कराएंगे, क्षार और अम्ल का अभिक्रिया कराएंगे, है कि नहीं। अगर बाई चांस हम देखो, अब समझो आप ले लीजिए कथी पानी ले लेते हैं, वो में रख दीजिए कथी इतना नमक रख दीजिए, तो कैसा हो जाएगा, लवणीय हो जाएगा कि नहीं, है। अब कहने का मतलब नींबू ले लिए, नींबू कथी है अम्ल है ना, एक बूंद नींबू ले लिए और में कथी कर दिए भैया कोई क्षार डाल दिए, इसे में करने का मतलब कहते हैं ककड़ी कथी होता है क्षारीय होता है, उसके बाद खीरा कैसे होता है क्षारीय होता है, इसलिए ना उसमें नमक लगा के खाता है, खूब सुंदर भालो आछे नहीं खाता है। आम कथी होता है अम्लीय होता है, जब अति रहता है क्या बोलता है कच्चा होता है अम्लीय रहता है, उसमें लवण लगा के खाता है, उसको कथी करता है न्यूट्रल करना चाहता है भैया, खागा खूब सुंदर आछे, है कि नहीं। सबसे ज़्यादा कौन खाता है आम, कच्चा आम लड़की लोग खाता है सबसे ज़्यादा, है कि खट्टा होता है, ज़्यादा ही बॉयल सब रहे क्षार, समझ कि नहीं। अब समझो बउआ रे, अब प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म लेंगे, कथी बउआ प्रबल, जैसे में HCl, ये प्रबल कथी है अम्ल है, अब प्लस NaOH, इसको हम बोलते हैं कथी कास्टिंग सोडा, हम बार कहते हैं कास्टिंग सोडा, अब मार्केट में यूज करता है, समझा कि नहीं। तू लोग जितना फेस पाउडर करता है सब में यूज होता है फेस, उसमें कि हम लोग का जो फेस होता है सब कथी होता है भैया अम्लीय होता है, खट्टा खट्टा, तब ना पसीना उसीना मकता है, चाट के देखना ना खट्टा खट्टा लगेगा, मुँह कैले सूख रहे थे बोल सब कहीं का। अब देखो इसमें हम रिएक्शन कराएंगे तो कथी होगा भैया NaCl प्लस H2O देगा, मतलब कहने का मतलब ई जाके किससे अभिक्रिया कर लेगा, इससे ई कर दिया इससे अभिक्रिया करा देगा, है कि नहीं। तो दूगो देखो ओ H है कि नहीं, एगो O है तो हो गया H2O, तो ये कथी दिया भैया ये लवण प्लस कथी जल दिया। ये देखो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, ये कथी लिए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार लिए तब ऐसा हुआ, है कि नहीं। अगर बाई चांस हुआ अगर हम प्रबल अम्ल लेते हैं कथी बुआ रे प्रबल, पहले हम लिए प्रबल अम्ल लिए अब प्लस प्रबल कथी लिए बुआ क्षार लिए, कथी लिए क्षार लिए, तो ये कथी बन गया बुआ रे, तो कथी है लवण आ प्लस कथी है जल, है कि नहीं। अगर हम प्रबल अम्ल ले ले आ प्लस दुर्बल क्षार तो ये कथी बनेगा मालूम है बुआ रे, ये कथी अम्लीय बनेगा, पदार्थ कथी बनेगा अम्लीय बनेगा, कथी बनेगा अम्लीय, ये पदार्थ कथी हो जाएगा अम्लीय, क्या अभी क्षारीय होगा लवणीय होगा नहीं भैया। जब समान मात्रा में हम तो कथी कहे उस दिन में जे रे बउआ किसी को 2 चाट एने से मार दे
दो चार एने से मार देते, समान हो जाए, न्यूट्रल हो जाएगा। अब करने का मतलब कथी है, अब तू लड़की से ना झगड़ा दिखता है, देखो लड़का से झगड़ा फटाफटी हुआ था, लड़किया से झगड़ा क्यों अच्छा लगे देखे में, झोटा उखाड़ दी, ये ले, हाँ हमारे वाला से काहे बात किया, ये ले, तू हमारे वाला से काहे बात किया, ये ले, है कि ना, लोल सब होती है, लड़का वो सब लोल होता है कि ना। तो झोटा ऐसे कर प्रचार करता किन्नी प्लस के, है कि ना, मजबूत वाला है, नहीं देखा है तू लोग, ऐसे नोच लेता है, ऐसे नोच, छोरे नहीं करता है, देखा कि ना तू लोग रे, वीडियो का कैसा भेज देता है। हाँ याद रखना, लड़की के झगड़ा में कभी नहीं जाना, दोनों अम्ल है बुआ, याद रखना, जब अम्ल हो गया तब ब्लास्ट करता है, इसलिए कोई छुड़ाने मत जाओ, दूर से देखो, आहा कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं। हाँ छुड़ाए कौन जाएगा, कैसे उसे कर देगा तो सब पर, इसीलिए ना मत छुड़ा, याद रखना। अब देखो पहले के युग नहीं है, पहले के युग में कथी है, किसी का झगड़ा होगा छुड़ा देता कोई बात नहीं है, आज झगड़ा छुड़ा देगा तोरा कहे तू काहे मत छोड़े ले, तोरे झगड़ा करने लगेगा, ये गाँव दाद वैसे, इसीलिए बाहर अब दूरा पर बैठ जाओ, कुर्सी ले लो, मम्मी के कहो पकौड़ा वकौड़ा बना देने के लिए, अब बैठ के ओका पकौड़ा खाओ, देख ऐसे ना मारे के चाहिए, इन्हें मारती है ठीक लगती है कि ना, है कि ना, मतलब ऐसा करना चाहिए, ऐसा आदमी को छोड़ देना चाहिए, है कि नहीं। अब बचाना कोई भला बात नहीं है आजकल, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ अपना टैक्टिस, किसी के झगड़ा में लड़की रहे चाहे कोई रहे, किसी के झगड़ा में मत पड़ना, बस सिर्फ आनंदित करो। अब वो लोग इंटरटेनमेंट कर रहा था, आनंद लो तू लोग, है कि नहीं। अभी बहुत दिक्कत हो गया रे बुआ, बचाने लायक नहीं है। हाँ अगर तू सही बन जाएगा ना तो यूज कर लेगा सब, इसीलिए देखो अब दोस्त है तो, अगर दोस्त कोई गलत रास्ता पर जा रहा है तो माना करेगा ना, तो कहेगा कि हमारे से जलन कर रहा है, जलन महसूस कर रहा है कि नहीं, इसलिए हमको इसे बोला है, दोस्ती भी टूट जाएगा। अगर गलत रास्ता पर जा रहा है और बाद 2 रुपया दे दो ओकरा, रे पार्टनर ले 2 रुपया, बाप रे दोस्त तू हमारा कथी में साथ दे ले है, जिसमें कोई नहीं लगा उसमें तू साथ दे ले हमरा, है कि ना। आ जब बिगड़ जाए तो ओकरा बाद क्या पार्टनर तो कुछ कहे थे, एक बार देखो, एक बार चेतावनी उसको देना चाहिए, एक बार दे दो, अगर वो नहीं माने तब उसको सपोर्ट कर दो, है कि ना, दोस्ती टूट जाता है इससे। चलो लेकिन सच्चा दोस्त रहेगा ना तो बात मानेगा, कहेगा नहीं हमारे भला के लिए सोच रहा है। चलो अब हुआ रे दुर्बल अम्ल ले लो, प्रबल क्षार, तो क्या होगा बुआ रे, ये कथी बन जाएगा भैया, क्षारीय बन जाएगा, क्षारीय कथी बन जाएगा, क्षारीय, है कि ना। हम क्या बताए बुआ, 2 चमेटा कोई एने से मार दिया, 2 चमेटा एने से मार दिया, तो दोनों खुश हो गया, 2 चमेटा मार लगता हूँ, 2 चमेटा मार ली, दोनों का गम नहीं रहेगा। अब 1 चमेटा ई मार देलक, 4 चमेटा खींच देलक, सब दिन कुर्राता है, सब दिन गाली देगा सबको, सब दिन तोरा एकदम जिन्हें देखेगा जब सरापेगा, ऐसे होते तो ना है, हाँ काहे ना ऐसे हो जाता है, मतलब हमेशा तोरा सरापेगा, है कि नहीं। इसीलिए कोई 2 चमेटा मारे तो तू 2 चमेटा मार दो, अगर वो 1 चमेटा मारा तो अभी 1 चमेटा मारिए, है कि नहीं। गलत बात है ये सब, मतलब ज़्यादा मार देना, दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, समझ गया ना सब। प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल इस समय समझ गया ना, कोई दिक्कत है कि नहीं। चलो हम तू लोग को बताते हैं, HCl HNO3, उसके बाद तू बताना रे बुआ HC3 HCl COOH COOH CH3 COONA, बता इसमें प्रबल क्षार अति अम्ल कौन है। चले तू बताएगा, तू लोग प्रबल अम्ल कौन है बताओ, तू लोग बता प्रबल अम्ल कौन है, जल्दी बताओ, इसमें प्रबल अम्ल कौन है, जल्दी बताएगा कौन होगा। 1 2 3 या 4, 1 और बताओ 1 अब 1 सही है, काहे कि इसमें C का मात्रा है, इसको दुर्बल कर दिया, अगर इस C का मात्रा इसको भी दुर्बल कर दिया, इसमें कहते भैया O3 का मात्रा है तो कम कर दिया, आइए 1 नंबर। अब इस C मत समझना, बहुत सी है, ये क्लोरीन है, कार्बन का मतलब नहीं क्लोरीन है वो, है कि नहीं। बच्चा इसमें C है भैया, बताएं C कथी है, C रहता है, C कथी है देखना पहले, ठीक है, बड़का C है, एकदम बड़का C है, कोई दिक्कत। तो ये क्लोरीन है, याद रखना, पहला बड़ा दूसरा छोटा अक्षर रहेगा, समझना दोनों एक के है। ऐसे में देखो सोडियम Na छोटा है कि नहीं, ऐसे लिखेंगे तो चलेगा, सोडियम ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए इसे समझ जानना, कोई दिक्कत है यहाँ तक।
नहीं, किसी को नहीं ना। अब बता रहे बुआ, ई तो हो गया। अब बता दूसरा नंबर में कौन सा आती होगा, प्रबल होगा। दूसरा नंबर में कौन होगा, दूसरा नंबर में बता कौन होगा। HNO3। गुड। ई कहा कि भैया का में कार्बन का मात्रा है नहीं, तो ई प्रबल हो जाएगा। अब ई दोनों में बता, ई दोनों में मुश्किल है, ई दोनों में मुश्किल है, बता इनमें दोनों में प्रबल बता कौन होगा। हाँ हाँ बउआ रे, ये दोनों कथी है बउआ रे, एक जैसा है। ये दोनों में तंका तंका का स्वाद कथी होगा, सेम सेम होगा, तंका का डिफरेंट होगा। आ दोनों सेम है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझा कि नहीं। चलो इसको मिटाते हैं। इसी को कथी कहता है, बफर सेल कहता है, कि जो बफर अम्ल कहता है। वो तो वो लोग को आगे पढ़ना होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब अम्ल कहाँ कहाँ पाया जाता है, अम्ल कहाँ कहाँ पाया, आँख में अम्ल होता है, आँख में कहते होता है अम्ल होता है। साइरेनियन किसी सौ से नाम होता है, ध्यान में नहीं आ रहा है, बता देंगे कल, बता देंगे, चलो कल बता देंगे। अम्ल होता है, इसमें किताब में भी तो मार नहीं है, हम लोग पढ़े हैं, बस ध्यान में नहीं है, उसका बता देंगे। उसके बाद हुआ अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। चलो लिख देते हैं, तू लोग एक देख लेना, इसको अपना देख लेना। अब अम्ल कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं, तो अम्ल बउआ रे पालक में, पालक में बता क्या पाया जाता है, पोषक तत्व में बता कथी पाया जाता है, इसमें आयरन पाया जाता है। विटामिन बता कौन सा विटामिन पाया जाता है, हाँ विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यह ऑक्जेलिक अम्ल कहते होता है, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक। हाँ अब विटामिन ई देखो, लड़की लोग को पालक खाना चाहिए, पालक इसीलिए खाना चाहिए कि लड़की लोग के ना देह में आयरन की मात्रा कथी होता है, कम होता है, इसीलिए उन लोग को कथी दिया जाता है, आयरन की गोली। खत्म सब, मुँह सिकराएगा। अब पिज्ज़ा बार लाओ ना, लाओ रे, है कि नहीं। हाँ आयरन की गोली खाना चाहिए। देखो आज नयका लड़कियाँ सब जो है अभी प्रेजेंट में जो माँ बनती है, उसको आयरन गोली मिलता है, नहीं खाती है। अब नहीं खाती है तो कथी होगा, जब वो डिलीवरी के टाइम पर जाती है तो कथी होता है, हाँ उन लोग को कथी होता है, वो कमजोरी महसूस होता है कि ना, खून के कमी हो जाता है कि ना। तब बोतल के बोतल देखो, ये सब ना घर के टेंशन है। एक बोलेगा आम, करेगा इमली, है कि नहीं। ये लोग में ये होता है, खाएगा नहीं गोली। तंका देखो, पहला हम सबको बोले, पहला बार जो भी माँ बनती है ना, तो उसमें अजब अजब सिम्टम आता है, हमेशा लगातार उल्टी होने लगता है, इसको गोड़ फूल जाता है, बहुत सा हो जाता है, बहुत सा चीज़ है ना। और रीजन इसमें और लड़कियाँ से होता है, काम नहीं करती है। हाँ जब माँ बन जाता है ना, तो काम करना नहीं चाहती है। अरे हाँ ओका लगता है अलग, आई एम प्रेगनेंट, हम नहीं बैठेंगे, हम बैठल रहेंगे, सुतल रहेंगे। ऐसा आज सुतल पंगड़ा लेखन सुतल रहता अल्लाह, जब डिलीवरी के टाइम में पेटे बीचे बीच चेर देगा एकदम ले, है कि नहीं। हाँ हैप्पी बर्थडे टू यू कर देगा, केक काटेगा, चिवला ले जाएगा, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ समझ गए ना। तो इसीलिए आप लोग जब ऐसा आप लोग के साथ स्थिति आए, तो आप लोग क्या कीजिए, खूब जोर से काम कीजिए। हाँ हाँ हर इंसान के साथ। चलो पालक को समझ, ऑक्जेलिक अम्ल समझ गया ना। उसके बाद अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल, अमरूद में ऑक्जेलिक, अमरूद में ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक। उसके बाद टमाटर में भी ऑक्जेलिक। उसके बाद इमली में, अब ये सब इमली समझते हैं, अब कहते हैं सब ओहो अब ना हमारे वाला बात है कि नहीं। उस समय से कथी कथी बता रहे थे इमली में। और उसके बाद तो बता और चीज़ खट्टा का चीज़ होता है, बता। इमली और अंगूर में, इमली और अंगूर कैसे लिख दे रे, इटली लिख दिए ले, इमली भी लिख रहे, इटली लिख दिए ले इमली। चलो अंगूर, अंगूर ये दोनों में कहते टाइटेरिक अम्ल कहते होता है। एक याद करने का तरीका देखो, खट्टा चीज़ कौन खाता है, हाँ तो याद रखना, जब महिला लोग कहते इमली और अंगूर देखा टटराने लगता है, टटराने से समझ गया, कहते टाइटेरिक अम्ल,
रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल नहीं पढ़ा दिए। ये डॉट देखे ना, अब नहीं लोग को समझ में आ रहा है, ये डॉट के मतलब भी समझ में नहीं आ रहा, डॉट का मतलब क्या है। हम कहें ना जितना छाटा उटा होता है ना सब ही आता है। डॉट का मतलब होता है जो ऊपर है ना वो नीचे है। हाँ, उसके बाद नींबू संतरा, ओकरा बाद तुम्हारा नींबू संतरा हो गया। और उसके बाद एक और रे, नींबू संतरा एक और चीज़ होता है ना रे, हाँ कगजिया नींबू वही तो होता है। आंवला, नींबू संतरा आंवला में साइट्रिक अम्ल कद होता है, साइट्रिक अम्ल। हाँ समझा रहे हैं। और सिरका में एसिटिक अम्ल, ये जो लिखे हैं ये कथी है, एसिटिक अम्ल ना है, ये एसिटिक अम्ल है, समझ के नहीं। इसमें कथी पाता है, साइट्रिक। कथी में बुआ, नींबू, नींबू संतरा, उसके बाद आंवला, आंवला में कथी पाता है, साइट्रिक अम्ल, साइटेरिक अम्ल, साइट्रिक ऐसी ना ट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल है कि किसमें पाता है, नींबू संतरा और आंवला में, समझा कि ना साइट्रिक। इसमें से पूछ देगा बुआ जो इसको कथी पाया था इसमें, देखो इसमें से तो नहीं पूछेगा। टमाटर में भी आई है, इसको भी आई, इसको 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 भी आई कर लेना। आंवला वाला पूछा हुआ कितना बार क्वेश्चन है ना। अब उसके बाद इधर आओ, उसके बाद घास में बेंजोइक अम्ल, घास में बेंजोइक अम्ल। घास अभी नहीं पूछेगा, तंगा खट्टा खट्टा देखना, तू भी खाएगा तंगा खट्टा खट्टा लगेगा, पूरा नहीं लगेगा, है कि ना। अब तू इधर इधर है क्या भैया, हम लड़के में दुबिया तोड़ के तंगा दांत खोदते थे ना तो लगता था कहते खट्टा खट्टा लग रहा है कि ना, तोड़ के फुंगी से दांत खोदते थे हम लोग, है कि नहीं।